हेलो एवरीवन। अच्छा, आज की जो वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, मतलब ये किस तरह से करते हैं, और जो है इंट्राडे ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग, फ्यूचर स्कैल्पिंग, या क्या ये सेम होती है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट इसमें कितनी इम्पोर्टेंट है, और जो है टेक्निकल एनालिसिस की कितनी ज़रूरत इसमें पड़ती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, और बैक टेस्टिंग क्या होती है। इस पे हम आज बात करेंगे कि किस तरह से जो है हम ये 6 पॉइंट्स को देखते हुए इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये बेसिक 6 पॉइंट है जिसको हमें देखना ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग आप कर सकेंगे, वरना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और इसमें आप जो है अपना लॉस कर देंगे। ये जैसे मैंने आपके सामने पॉइंट्स लिखे हैं, मैं इनको जो है थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो आपको सही से वाज़ेह हो जाए। अच्छा, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है मैं आपको वैसे बता देता हूँ, और जो है कोशिश करूँगा कि वीडियो जो है कम से कम टाइम में ख़त्म हो जाए, छोटी से छोटी वीडियो बने और उसमें जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी मैं आपको दिखा दूँगा। अच्छा, मैं अभी जो है तो थोड़ी देर पहले यूट्यूब पर सर्च कर रहा था कि इस टॉपिक के ही हवाले से कि किस तरह से इस टॉपिक को कवर किया है। काफ़ी लोगों ने कवर तो किया है, लेकिन इतना जो है मतलब इतना जो है स्पेसिफिक तरीके से नहीं करा हुआ। मतलब जिस तरह से मैंने आपको हर एक चीज़ के क्वेश्चंस मैंने बना के दिखाए हुए ना, 6 पॉइंट्स आपको दिखाए हुए, इस तरह से नहीं बताया हुआ। मतलब आपको बहुत ज़्यादा फ़िल्टर आउट करना पड़ेगा। आप भले सर्च करें, आप हर जगह से देखें, नॉलेज गेट करें, और फिर आप जो है वो उस पर ट्रेड करें। अच्छा, हम जो है अपनी जो है ना स्लाइड पे जाते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ लिख के भी रखा है आपके लिए कि जैसे पहला ही क्वेश्चन क्या है कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। ये तो आपको पता होगा कि सबसे पहले मैं जो है ना यहाँ से इस वीडियो को बेसिक टू एडवांस लेके चलूँगा, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग ये होती है कि जो है हम जो है ना एक दिन के अंदर ही ट्रेड को लें और उसी में ख़त्म कर दें। सही है, मतलब कि जैसे आज जो है फर्स्ट वाले संडे है, अब हमने ट्रेड स्टार्ट ली 9 बजे, सुबह के 9 बजे स्टार्ट की और 9:30 10 बजे 11 बजे हमने ख़त्म कर दी, तो ये इंट्राडे में कहलाएगी। अच्छा, दूसरी बात ये जो है घंटों भी चल सकती है और मिनट्स के अंदर भी ख़त्म हो सकती है, लेकिन दिन में नहीं चलेगी ना। मतलब एक दिन से ऊपर इसका टाइम फ्रेम नहीं होता। अगर ये एक दिन से टाइम फ्रेम हो जाएगा तो वो इंट्राडे नहीं कहलाएगी, फिर वो हमारी जो है वो कुछ और कहलाएगी, स्पॉट ट्रेडिंग कह सकते हैं उसको या कुछ और। तो एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ ये कि इसमें जो है ना इंट्राडे ट्रेडिंग जो है हम किस किस में कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट्स में, फॉरेक्स में और क्रिप्टो करेंसी में हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा, जब स्टॉक मार्केट में और फॉरेक्स में करेंगे तो उसमें जो है ना टाइम की लिमिट होती है। मतलब जब मार्केट ओपन होगी तब आप कर सकते हैं, और जब मार्केट क्लोज होगी उससे पहले आप अपनी ट्रेड लेके ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी में करेंगे तो क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट होती है वो 24/7 चल रही होती है। उसमें आप 24/7 मतलब 24 हार्स में कभी भी आप कर सकते हैं, सुबह शाम रात, जब आपका दिल करे। मतलब जब आपको लग रहा हो कि आप ट्रेड ले सकते हैं तो आप ले सकते हैं। लेकिन जो है स्टॉक मार्केट में और फॉरेक्स मार्केट्स में आप इस तरह से नहीं करते। उसमें जो टाइम लिमिट होती है, जैसे सुबह 9 बजे मार्केट ओपन होती है और 3-4 बजे मार्केट क्लोज हो जाती है, तो उसमें आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ ये कि इंट्राडे, मार्जिन, फ्यूचर, स्कैल्पिंग क्या ये सेम होती है? ये बिल्कुल सेम होती है। इसमें जो दो से तीन चीज़ों का हमें डिफरेंस मिलता है। जैसे टाइम फ्रेम, स्ट्रेटेजीज में कुछ स्ट्रेटेजीज में होता है, उसके बाद लेवरेज। अच्छा, इंट्राडे ट्रेडिंग में और मार्जिन में, सही है ना, उसमें लेवरेज जो है वो हमें कम मिलता है। 5x मिलेगा, 10x मिलेगा, वो जिस तरह का हमारा एक्सचेंज होता है ना, वो जो हमें ऑफ़र करे, और स्टॉक के अंदर और फॉरेक्स के अंदर जो हमें वो ऑफ़र करता है उस हिसाब से हमें लेवरेज मिलता है। लेकिन अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें और जैसे बाइनेंस के ऊपर अगर हम ट्रेड करते हैं तो उसमें हमें जो है वो देखने को मिलता है लेवरेज। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने फ्यूचर खोला हुआ है, सही है, फ्यूचर में हमें जो लेवरेज देखने को मिलेगा वो हमें, ये देखिए 125x तक ये हमें दे रहा है, सही है। इसी तरह क्रॉस, अच्छा, ये 125x तक हम इसका लेवरेज ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 100 रुपये हैं तो उसको हम 125 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ तक हम इसका लेवरेज लेके इस पर ट्रेड कर सकते हैं, सही है। इसी तरह, लेकिन मैं जैसे बता रहा था कि इंट्राडे के अंदर और मार्जिन में इतना ज़्यादा लेवरेज हमें नहीं मिलता। वो जब हम उसमें स्टॉक में या फिर उसमें जब आप करते हैं तो उसके हिसाब से 2x या 3x या 4x या 5x आपको ले सकते हैं। इसी तरह टाइम फ्रेम इंट्राडे में और इंट्राडे के अंदर जो टाइम फ्रेम होता है वो हमारा
हार्ट से लेकर मिनट में जा सकता है, हार्ट टू मिनट, मतलब 1 हार्ट भी चल सकती है, 2 हार्ट भी चल सकती है। लेकिन जो है अच्छा फ्यूचर ट्रेड जो होती है वो आपकी जो है ना चल तो सकती है। जैसे फ्यूचर ट्रेड में ये एक डिफरेंस आ जाएगा कि ये जो है अगर आप जो है फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं उसको आपने 1 दिन होल्ड पे कर लिया या 2 दिन होल्ड पे कर लिया, तो वो फिर इंट्रा डे नहीं कहलाएगी, वो फ्यूचर कहलाएगी। यहाँ पे जो है ना चीज़ें डिफरेंस हैं। चीज़ें सेम कहाँ पर है कि उसके 2 पॉइंट हैं। एक तो लेवरेज इसमें मिलती है, इन चारों पॉइंट में लेवरेज मिलती है, सही है। दूसरा क्या है, इनके जो टाइम फ्रेम होता है ना, मतलब इसमें जो हम ट्रेड करते हैं वो लेवरेज के साथ करते हैं, उसमें लिक्विडेशन होती है। अब लिक्विडेशन क्या होती है कि आपने नई चीज़ सुनी होगी, ये मैं आपको जो है ना बता दूंगा कि लिक्विडेशन किसको कहते हैं। उसके बाद इसमें जो है लॉन्ग और शॉर्ट दोनों करते हैं, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग, जब कॉइन या कोई एसेट या कोई भी स्टॉक ऊपर जा रहा होगा, मतलब अप ट्रेंड चल रहा है इसका, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें ये जैसे 50,000 पे था, अब ये उसके बाद ये आ गया 70,000 के ऊपर, तो ये ऊपर गिरा, तो जब हम जो है ना लॉन्ग कर लेंगे, जैसे लिखा हुआ है ना बाय लॉन्ग। लेकिन जब अगर नीचे गिर रहा है, जैसे 50-70,000 से ये आया फिर 60,000 पे, तो जब ये नीचे गिर रहा होता है ना, तब भी इसमें हम सेल शॉर्ट करते हैं और हम यहाँ पे नीचे गिरने के ऊपर भी हम पैसे बना सकते हैं, सही है, अपना पैसा बना सकते हैं। लॉन्ग करेंगे तो ऊपर ऊपर की तरफ जाएगा तो लॉन्ग करेंगे, नीचे की तरफ आएगा तो शॉर्ट करेंगे। इसी तरह जो है ना स्टॉक में भी होता है, इसी तरह जो है ना फॉरेक्स में भी होता है। तो यहाँ पे ये सिमिलरिटीज़ यहाँ पर है, ऊपर जाने पे भी पैसा बनता है और नीचे आने पे भी पैसा बनता है। अच्छा, इसके बाद जो इसकी सिमिलरिटीज़ है वो मैंने आपको बताया, टाइम फ्रेम होता है, उसमें टाइम फ्रेम में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब यही है कि इंटरडे में हार्स में भी होती है, फ्यूचर में भी हो सकती है, हार्स में और मिनट्स में, सही है। लेकिन जब स्कैल्पिंग करते हैं ना उसमें ये जो है ये अलग है, फ्यूचर मार्जिन और इंटरडे से स्कैल्पिंग अलग है। स्कैल्पिंग के अंदर ना मिनट्स टू सेकेंड्स में होती है और मिनट्स टू मिनट्स में होती है, इसमें हार्स में नहीं जाती। अगर हार्स में जाएगी तो वो स्कैल्पिंग नहीं कहलाएगी, ये फ्यूचर और मार्जिन और इंटरडेज को कह सकते हैं। स्कैल्पिंग के अंदर होता ही ये कि 2 मिनट 3 मिनट में 4 मिनट में हम लोग एंट्री लेंगे और फ़ौरन से जैसे ही कॉइन ऊपर जाएगा ना, जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगी फ़ौरन से हम अपना छोटा सा प्रॉफिट बना के बाहर आ जाएंगे, सही है। एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसमें जो बताने की थी। इसके बाद आए थे बेनिफिट्स ऑफ इंटरडे ट्रेडिंग। अच्छा, इसमें होता ये है कि आपकी जो ट्रेडिंग होती है ना इंटरडे में, उसमें आपको ओवरनाइट, मतलब एक दिन के अंदर अंदर ही आपको प्रॉफिट हो के आपको बाहर आ जाना है, मतलब एक दिन से ज़्यादा आपको इसका वेट नहीं करना पड़ता। एक तो ये इसका प्रॉफिट, इसका ये जो एडवांटेज है, बेनिफिट्स है। इसके बाद जो है प्रॉफिट जो है वो बुल एंड बेयर मार्केट में बन सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, जब मार्केट बुल होगी, मतलब मार्केट जब ऊपर जा रही होगी, जैसे मैंने आपको बताया ना इसमें, जैसे मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक आई तो हमने लॉन्ग करके, ये तो आपको पता है, इसमें आप पैसे बना लेंगे जब ऊपर जाएगी। लेकिन जब नीचे मार्केट आ रही होती है, बेयर मार्केट होती है, तब भी हम इसमें पैसे बना सकते हैं, सही है। इसके बाद जो है कैपिटलाइजेशन स्मॉल प्राइस मूवमेंट, इसमें होता ये है कि हम जो है अपना जो कैपिटल होता है, जो हमारा, जैसे फर्स्ट कर $100 है, उसको अगर हम लेवरेज से लेते हैं 3-5x लेवरेज है, तो वो $500 तक हमारे पास होते हैं। उसके बाद फिर हम उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं। इसके बाद हमें लेवरेज अपॉर्चुनिटीज़, जो मैंने आपको बताया कि लेवरेज अपॉर्चुनिटीज़ यही होती है कि हमें 5x तक उसने अपॉर्चुनिटीज़ दी कि आप 5x तक इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो 100 को हम 500 बना देंगे और फिर ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। अगर 10x बोलेगा तो अगर फिर 100 को हमारा 1000 बन जाएंगे, तो उसके बाद हम 1000 से ट्रेड करेंगे और जो प्रॉफिट फिर हमारा होगा वो उसके हिसाब से हो जाएगा। और इमीडिएट रिजल्ट, मतलब एक ही दिन के अंदर, जैसे ही आपने ट्रेड ली 1 आवर्स में, हाफ आवर्स में, 15 मिनट्स में, 20 मिनट्स में, 10 मिनट्स में, उसमें हमारा फ़ौरन रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद हम अपना प्रॉफिट बाहर करके आ जाएंगे वापस। अच्छा, इसके बाद जो 4th पॉइंट है वो है रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और क्यों ज़रूरी है रिस्क मैनेजमेंट, क्या होता है उसमें हमें जो है ना सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखना पड़ता है वो हमें अपना जो हमारा एसेट है, जो हमारा मनी है, उसका ख्याल रखना पड़ता है। उसमें हमें अपना ट्रेडिंग प्लान बनाना पड़ता है कि किस तरह से हमने ट्रेड लेनी है, सही है, कितने पैसे हमने ट्रेड में लगाने हैं। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास जो है ना हमारे पास ये $100 है, ये $100 है, सही है भाई। $100 में से हमने क्या किया, हम कहते हैं कि हम जो है ना सिर्फ $50 के ऊपर ये ट्रेड लेते हैं, सही है। $50 पे हमने ट्रेड ली, उसमें हमने जो है ना 5, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10x से, 10x, तो 50 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 तक हमारा लेवरेज बन जाएगा, सही है। इस तरह फिर हम जो है ना अपनी जो है रिस्क मैनेजमेंट को हम लोग जो है ना
चेक करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर जो है ना 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग और रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। स्टॉप लॉस क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये समझने वाली चीज़ है। टाइम फ्रेम खोल लेते हैं 1 आवर का या 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोल लेते हैं हम, सही है। हम जो है यहाँ पे जैसे हम ट्रेड लेते हैं, ये जो है यहाँ पे 68,821 पे यहाँ पे हम जो है ट्रेड लेते हैं। 3 चीज़ें इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग और रिस्क और रिवार्ड रेशो। स्टॉप लॉस क्या होता है, इसकी एक वीडियो बनेगी, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट, सही है। उसमें फिर मैं सारी चीज़ें इसको कवर करूँगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आपने जो है ना ट्रेड स्टार्ट की, सही है, $100 से, और जो है ना कॉइन आप जब ऊपर जा रहा था तब आप ट्रेड ले रहे थे, आपने लॉन्ग कर दिया। लॉन्ग जैसे ही आपने करा तो कॉइन जो है ना, लॉन्ग का मतलब ये होता है कि जब कॉइन ऊपर जा रहा हो, मैंने आपको जैसे बताया पीछे ना, ये देखें जैसे जो है ना बिटकॉइन का मैंने चार्ट ओपन करा हुआ है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, सही है। इसमें जो है हम जो है ना स्टॉप लॉस लगाना सीखेंगे कि ये जो इसका टॉप बॉटम है ना, देखें मैं यहाँ पे ना बिल्कुल टॉप पे 69,000 के ऊपर मैंने ये अपनी ट्रेंड लाइन जो है ना मैं लगा रहा हूँ। 69,000 के ऊपर ट्रेंड लाइन पुट कर रहा हूँ, और इसकी जो एंट्री प्राइस लूँगा ना इसकी जो एंट्री प्राइस मैं लूँगा 69,013 के ऊपर। ये देखें ये एंट्री प्राइस मैं यहाँ ले रहा हूँ, ये जो है, और मैं जो इसका जो है स्टॉप लॉस लूँगा, स्टॉप लॉस जो मैं लगा रहा हूँ लगाया 69,290 के ऊपर। अब होगा ये कि यहाँ से जो मैं लूँगा वो लूँगा शॉर्ट की पोजीशन मैंने आपको बताया कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड पर जा रही होती है तो तब हम शॉर्ट की पोजीशन लेते हैं, सही है। उसमें जो है जैसे कि अब अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मार्केट जैसा हम सोच रहे हैं वैसे ही नीचे की तरफ डाउन होगी, जैसे मैंने अभी जो लाइन लगाई है कि अगर मार्केट नीचे गिरती है तो हमारा जो है प्रॉफिट बन जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें मार्केट 68 तक आ जाती है या फिर 67 तक आ जाती है तो हमारा प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करती है, ये जहाँ पे हमारी एंट्री है वहाँ से नीचे आके थोड़ा सा फिर बाउंस बैक करती है और हमारा स्टॉप लॉस टच हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो हमारा जो हमने जो प्रॉफिट वो लगाया हुआ होगा ना स्टॉप लॉस, वो हम रेशो के हिसाब से लगाते हैं, वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, वो यहाँ पे वो काउंट होता है कि 2:1 लगाया हुआ या 1:2 लगाया हुआ है, जो मैंने आपको बताया ना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। तो फिर उसके हिसाब से फिर हमारा जो कैपिटल होगा ना, जो हमने ट्रेड जिसकी अगर $100 की ली हुई होगी तो $90 जो है वो हमारे सेफ़ हो जाएंगे, और $10 अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमारा $10 जो है हम उसको लूज़ कर देंगे अपने ना। तो ये होता है स्टॉप लॉस, इस तरह से लगता है। बाकी इसको मैं और आपको गाइड कर दूँगा वीडियोज़ के अंदर। अच्छा, अब जो है हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट है वो ये है कि जो है बेसिक टेक्निकल एनालिसिस क्यों ज़रूरी है। टेक्निकल एनालिसिस ज़रूरी है और उसमें ये होता है कि जब आप जो है करने बैठे हैं कोई भी कॉइन पे, कोई भी स्टॉक पे, कोई भी फॉरेक्स पे, तो आप जो है न्यूज़ ज़रूर देखें उस दिन में न्यूज़ में क्या चल रहा है, फाइनेंशियल में क्या चल रहा है, ताकि आपको एक आइडिया हो कि मार्केट जो है वो बूम करने वाली है, मार्केट डाउन गिरने वाली है। फिर उसके हिसाब से आप अपनी जो है ना स्ट्रेटेजी बनाएं, सही है। अच्छा, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हमारे पास चीज़ें ज़रूरी हैं, वो ये है टाइम फ्रेम है, प्राइस एक्शन है। टाइम फ्रेम आपको मैंने बताया, जैसे ये देखें, ये जैसे डे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। अब आप लोग इंट्राडे कर रहे हैं तो आप जो है 30 मिनट का टाइम फ्रेम भी खोल सकते हैं, 20 मिनट का भी खोल सकते हैं। अब आप लेकिन स्कैल्पिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग खोल लें, तो आप 5 मिनट का खोलें या 3 मिनट का खोलें चार्ट, सही है। उसमें ये होता है कि फ़ौरन आप इन करेंगे, फ़ौरन आउट करेंगे। इसी तरह जो है प्राइस एक्शन में क्या क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है कि मार्केट जो भी आप कॉइन कर रहे हैं वो सबका हाई क्या बन रहा है, उसकी सपोर्ट क्या है, उसका जो है फिर रेजिस्टेंस क्या बन रही है, लो क्या हो रहा है उसका, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मार्केट ट्रेंड से, मार्केट जो है जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हैं उस दिन मार्केट अप पे जा रही है या डाउन जा रही है या उसकी साइड वेव बन रही है। मेरी वीडियो इस पे मौजूद है मार्केट ट्रेंड्स के ऊपर, देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट के ट्रेंड को किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हमें कैंडलस्टिक पैटर्न देखना ज़रूरी है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना इंट्राडे ट्रेडिंग में। यही तीन चार चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आप मैंने पॉइंट्स लेंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे कि कैंडल्स जो है वो क्या पैटर्न बना रही है, इसमें हैमर बन रहा कब है, इन्वर्टेड हैमर किसको कहते हैं, सही है। शूटिंग स्टार क्या होता है,
और जो है स्पिनिंग टॉप क्या होता है, मोरोबुजू क्या होती है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग, ये सारी चीज़ें मैंने कवर करी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद चार्ट पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर क्या होता है, ट्रायंगल पैटर्न्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके इंडिकेटर हैं RSI वगैरह, मूविंग एवरेज और वॉल्यूम। अच्छा, लास्ट पॉइंट जो है वो है हमारा बैक टेस्टिंग का। जो भी स्ट्रेटेजी हम लगाएंगे, जो भी हम कंफर्मेशन करेंगे, उसके बाद हम डेमो ट्रेड लेंगे भाई। पहले हम डेमो ट्रेड करते हैं, स्ट्रेटेजी अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो टेस्ट करते हैं। कोई आपको सिग्नल दे रहा है, फर्स्ट करने मैंने आपको कहा कि भाई BTC जो है वो 65,000 पे लॉन्ग करना है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये BTC जो है वो 65,000 पे शॉर्ट करना है, जब वो नीचे गिरेगा तब हम उठाएंगे उसको 10x की लेवरेज के साथ। तो आप जो है वो बैठे हैं, आप देखें कि भाई मैंने जो आपको बताया है वो डेमो ट्रेड करें, प्रैक्टिस करें या पेपर ट्रेड करें, लिख लें उस पर ना कि भाई इस टाइम पे ये ट्रेड का सिग्नल मिला है और इनका जो टारगेट है, मतलब उनका टारगेट ये है कि ये जो है 63,000 तक आएगा। क्या वो आ रहा है या उसके करीब करीब आ रहा है? अगर आ रहा है तो सही है भाई, नहीं आ रहा तो फिर वो गलत ट्रेड है, सही है। तो उस पर आपने एनालिसिस इसी चीज़ का करना होता है। उसकी कंफर्मेशन के लिए हम इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, उसके लिए हम प्राइस एक्शन को सही तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। हमारी जो ट्रेडिंग होती है, हम जितनी भी ट्रेड लेते हैं उसमें से 10 अगर हम दिन में ट्रेड ले रहे हैं, फ़र्ज़ कर लें, एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हमने 10 ट्रेड लिए हैं, हमारी 6 और 7 सही होना ज़रूरी है। अगर 6 और 7 सही नहीं होती तो हमारा जो एनालिसिस है वो सही नहीं है, हमें उसमें जो है ना इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर 6-7 सही हो रही हैं तो वो बहुत अच्छा है। तो ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आई होगी। कोशिश करिएगा कि कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जो है इसका रिप्लाई कर दूँगा। और जो है मेरा जो ग्रुप का लिंक है वो मैं शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें और वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब और लाइक कर दिएगा। थैंक यू।